वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में करीब 11 घंटे तक चली बहस के बाद बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात पारित हो गया। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 232 वोट पड़े। सदन में इसकी शुरुआत जोरदार हंगामेदार रही, क्योंकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक पार्टी के नेताओं और सदस्यों ने इसका जमकर विरोध किया। विपक्ष द्वारा किए गए संशोधनों को खारिज किए जाने और बिल के स्पष्ट रूप से पारित होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद से चले गए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक का मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों ने भी कड़ा विरोध किया है। जहां कई लोगों ने प्रस्तावित संशोधनों पर गुस्सा और निराशा जाहिर की, वहीं अन्य ने मुसलमानों के भविष्य को लेकर चिंता जताई। इस संदर्भ में एमडीएम के सांसद दुरई वाइको ने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के हितों को कमज़ोर करता है और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। उन्होंने कहा वे इसे जीत सकते हैं, लेकिन यह मुस्लिम समुदाय के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और हम अंत तक उनके लिए लड़ेंगे। मुस्लिम तंजीमों और इंडिया ब्लॉक पार्टी के नेताओं और सदस्यों के विरोध के बाद ये समझना ज़रूरी है कि बिल में प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं और इसका विरोध क्यों हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ बिल के तहत नए कानून के लागू होने के बाद अगर वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्ति आधिकारिक रूप से रजिस्टर नहीं है, तो वह 6 महीने के बाद बोर्ड कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 500 से 600 साल पुराने कई वक्फ ऐसे हैं जिनके पास उचित दस्तावेज नहीं है। इसलिए वक्फ बोर्ड को डर है कि उसकी अनरजिस्टर्ड मस्जिदें, दरगाहें, स्कूल, मदरसे और यहाँ तक कि कब्रिस्तान कानूनी विवादों में फंस जाएंगे। संशोधन विधेयक धारा 107 को हटाने की इजाज़त देता है और वक्फ बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट 1963 के दायरे में लाता है। यह अधिनियम अब वक्फ संपत्ति के दावों पर लागू होगा और लंबी मुकदमेबाजी को कम करेगा। इसके अलावा संशोधन के तहत वक्फ बिल की धारा 40 को हटाने के साथ वक्फ बोर्डों को संपत्तियों को वक्फ के रूप में घोषित करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही अब तो गैर मुस्लिमों को केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम यानी जो बीते 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं, उन्हें ही अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित करने का अधिकार होगा। नए कानून के तहत मुस्लिमों द्वारा किसी भी कानून के तहत बनाए गए ट्रस्टों को अब वक्फ नहीं माना जाएगा। सरकार का ट्रस्टों पर पूरा नियंत्रण होगा। साथ ही 1 लाख रुपए से अधिक आय वाले वक्फ संसाधनों को अनिवार्य रूप से राज्य द्वारा नियुक्त ऑडिटरों द्वारा ऑडिट करवाना होगा। इसके अलावा बोर्ड में वक्फ संस्थानों का अनिवार्य योगदान 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।